ग्राम रगरू ब्लॉक में जाटव समुदाय के परिवार वालों पर आए दिन अत्याचार कर रहे हैं। दबंग लोग उनके घर जाकर धमकी देते हैं। उनकी बहन बेटी को पढ़ने से वंचित कर दिया। बहन बेटी को रास्ते में रोककर स्कूल नहीं जाने दिया जाता। बहन बेटी को घृणा से देखते हैं और उन पर अत्याचार करते हैं। पीड़ित परिवार के लोग धारू जाटव, भवानी जाटव, तोड़न जाटव, मानसे जाटव, मोजी जाटव, पन्नालाल जाटव, लालाराम जाटव सभी लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। दबंग लोगों ने ब्लॉक क्षेत्र के लोगों पर आतंकवाद फैला रखा है। क्षेत्र के अत्याचार की खबर जाटव समाज संभागीय समिति भोपाल अध्यक्ष डॉक्टर संतोष जाटव को पता लगा तो वो उनकी समस्त टीम को लेकर तत्काल मौके पर पहुंचे और क्षेत्र वासियों की समस्या सुनी। साथ में थाना प्रभारी शमशाबाद टीआई पंकज गीते को अवगत कराया और दबंग लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की। दबंग लोगों पर थाना प्रभारी से जाटव समाज संभागीय समिति भोपाल टीम ने गुहार लगाई कि पीड़ित परिवार वालों को इंसाफ दिलाए। अगर पीड़ित परिवार वालों को इंसाफ नहीं मिला तो थाने के सामने उग्र आंदोलन किया जाएगा। उसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। भोपाल संभाग के समस्त जिला के लोग मौजूद रहे। विदिशा, भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर के समस्त कार्यकर्तागण मौजूद रहे। वाकया हुआ, इसकी जांच करा के उनसे बातचीत करके जो होगा उचित कार्रवाई। तहसील शमशाबाद में एक परिवार के साथ शोषण हो रहा था। कुछ दबंगों द्वारा धमकी दी जा रही थी। महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था। उनके घरों पे रहना, मतलब उनके घरों पे कब्जा हो रहा था। तो इस तरह की जो समस्या आज हमारे बीच देखने को मिली है, आज बहुत शर्म की बात है कि आज हमारे देश में हमारे मध्य प्रदेश शासन लड़कियों पे बेटी बचाओ के अभियान चलाती है और इसके बाद आज हमारी बेटियों की ज़मीनी स्तर पे ये हालत है। बहुत शर्म की बात है। मैं शासन से बस यही निवेदन करूंगा कि इस तरह से हमारे बीच हमारे परिवारों के साथ शोषण होगा तो इस तरह से कहीं ना कहीं हमारे बच्चे और हमारे भाई बहन की भविष्य बहुत खतरे में है। आज हमारे बहनों की जो उम्र है, आज पढ़ने की उम्र है, इस तरह से आज मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं परिवार वाले। उनका परिवार ऑलरेडी उन लोगों को पहले से धमकी दे चुके हैं, इससे पहले भी विवादित में है। तो मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि बहुत जल्द इस चीज़ पर कार्रवाई करें। यदि कार्रवाई नहीं हो पाती है तो आज थाने आए, कल कलेक्ट्रेट जाएंगे, एसपी ऑफिस जाएंगे और यदि हमें मौका मिलेगा तो हम बड़े से बड़ा आंदोलन और धरना प्रदर्शन भी करेंगे। और जहां तक कि गृह मंत्री को और सरकार को एहसास दिला देंगे कि जाटव समाज आज कितनी पावरफुल हो चुकी है और आज हम सब एकजुट हैं। आज हमें बहुत दुख की बात है, आज हम इस परिवार के साथ खड़े हैं। हमारा पूरा जाटव समाज और हमारे सभी संगठन आज इस परिवार के लिए लड़ रहे हैं। तो मैं सरकार को एक बार ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि जिस तरह से आप बेटी बचाओ पे इस तरह से योजनाएं निकाल के लोगों को गुमराह कर रहे हैं और धरती पे यदि जमीनी स्तर पे हमारे बच्चे इस तरह से परेशान है, आप सबसे बड़ा मतलब हमारे लोगों के भविष्य खतरे में है। सभी इस तरह से मैं हमारे पूरे एक बार दिखा सकते हैं आप, हमारे पूरे रायसेन जिले और विदिशा भोपाल से हमारे सभी लोग उपस्थित हैं, जाटव समाज के सभी पदाधिकारी। और आज हम शमशाबाद में थाना शमशाबाद में हम आवेदन दे रहे हैं और इस चीज़ को अवगत करा रहे हैं कि इस परिवार के बीच यदि कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। हमें पूरी सुरक्षा चाहिए इस परिवार की, जिसके बीच 3 लोगों के जो नाम बताएं उसके बीच अभी से कार्रवाई शुरू हो जाए। इसके बीच यदि परिवार को कुछ भी यदि खरोच भी आए तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। सभी का धन्यवाद। मेरे पिताजी का नाम धारू सिंह जाटव है, माताजी का नाम सरजूबाई जाटव है। मैं कक्षा 11वीं में पढ़ती हूँ। मेरी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है। गुंडे लोग हैं जो हमें दबा रहे हैं, ऐसे धमका रहे हैं। मैं स्कूल नहीं आ पा रही हूँ इतने दिनों से, और इतने दिनों से अभी मेरी पढ़ाई भी नहीं हुई। अभी मेरे प्रोजेक्ट बन रहे हैं, वो भी नहीं बना पाई हूँ, और लाइट भी नहीं आती है तो मैं रात को पढ़ भी नहीं पाती हूँ। और हमारे लाइट नहीं आती गाँव नहीं आती। गुंडों लोगों का नाम है, एक का नाम है गुलाब गुर्जर, एक का नाम है जगदीश गुर्जर, उनके पिताजी का नाम है धारू गुर्जर। बोलते तुम चमार जाति की लड़कियां क्या पढ़ोगी, तुम तो हमारा काम करोगी, तुम चमरिया पढ़ लिख के कुछ भी नहीं कर पाओगी, तुम तो गोबर फेंकोगी, ये सब करोगी। हम फिर भी स्कूल जाते हैं। मैंने पापा से बोला तो पापा कहते हैं बेटा अब स्कूल मत जाया कर। मैं जब से स्कूल में जा रही हूँ 1 महीना हुआ है। दोस्तों, आज हम पुलिस थाना शमशाबाद के बिल्कुल ठीक सामने खड़े हैं और आपने कई ऐड भी देखे होंगे कि मध्य प्रदेश शासन ने
करोड़ों रुपए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर खर्चा करा है। इसी योजना के तहत आज शमशाबाद थाने के सामने दो बेटियां अनुसूचित जाति जाटव समाज की हमारे सामने खड़ी हैं, जो मध्य प्रदेश शासन से भी गुहार लगा रही है कि आज हम लगभग 1 महीने से घर के अंदर कैद होकर बैठे हुए हैं, शासन का हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं है और हम स्कूल शिक्षा से वंचित हैं। सोनम जाटव हमारे सामने है, कक्षा 10वीं में पढ़ती है और मनीषा जाटव है जो कक्षा 11वीं में पढ़ती है। शासकीय हाई स्कूल कन्याशाला शमशाबाद में ये अध्ययनरत बालिकाएं हैं। कुछ दिन पहले इनके गांव में जो घटना घटी थी, उस घटना में 3 लोगों द्वारा इस परिवार को बहुत ही दयनीय तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, जो इस शमशाबाद क्षेत्र में गुजर कहर बनकर इस परिवार पर उभर कर आया है। जगदीश गुजर, गुलाब सिंह गुजर और धारू गुजर, इन गुजर परिवार के अत्याचार के कारण इस बालिका के इस परिवार पर बहुत ही एक ऐसा प्रभाव पड़ रहा है जो शिक्षा से भी वंचित है और मध्य प्रदेश शासन ने इस एड पर हजारों हजार करोड़ रुपए खर्च किया है। और मैं मध्य प्रदेश शासन का इस विषय पर ध्यान अवगत कराना चाहूँगा कि इस बेटी की किसी भी प्रकार से इस परिवार की मदद हो। आज ये सोनम हमारे सामने है, आप देखिएगा सोनम अपने मुंह से खुद बताएगी कि वो किस प्रकार से स्कूल नहीं पहुंच पा रही हैं।